हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स सॉल्यूशन पर। यहाँ पर आपको मैथ्स के बिल्कुल इजी सॉल्यूशन मिलते हैं जो समझने में आसान होते हैं। तो जो भी यहाँ पर चैनल पर नया हो साथी, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम आपको कराएंगे डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.2 हम आपको कराने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी यानी डेरिवेटिव हम ज्ञात करेंगे। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स बी द गिवन फंक्शन, अगर हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, देन डेरिवेटिव ऑफ y, तब y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, इज डिफाइंड टू बी dy बाई डी एक्स। अगर हम y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो उसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, आप ये डेफिनेशन बनती है इसकी। तो डेफिनेशन में आपने ध्यान रखना है कि y का अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो d बाय डी एक्स ऑफ y लिखा जाता है। इसका मतलब होता है d बाय डी एक्स ऑफ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। या हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव डिफाइन है कैसे, डी वाई बाई एक्स को जब हम 5.1 में जब लिमिट का चैप्टर करते हैं तो हमने वहाँ के क्या पढ़ा है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, जब हमारी लिमिट एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच इज अप्रोच इज जीरो, लिमिट एच अप्रोच जीरो, ये डिफाइन होता है। अगर ये डिफाइन है तब हम कहते हैं कि फंक्शन जो है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है डी वाई बाई डी एक्स, उसको हम डी वाई बाई एक्स बोलते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू लिमिट डेफिनेशन इज दिस। वैसे अब हम करते हैं, इसके कुछ फार्मूले हैं। अगर आपने वो फार्मूले दोस्तों याद कर लिए, अगर वो फार्मूले आपने याद कर लिए तो देखिए फार्मूले में बिल्कुल ईजी वे में आपको बताऊँगा, चेन रूल बताऊँगा कि चेन रूल कैसे लगता है। अगर आपने जो चेन रूल सीख लिया दोस्तों, बने रहिए, क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चेन रूल मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो डेरिवेटिव का जो फार्मूला बनता है उसको हम पावर रूल से बोलते हैं। पावर रूल डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, जो पहला फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। देखिए एक्स की पावर एन का हम डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम कर देते हैं। देन डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी तो हमने देखो पावर आगे पावर में से एक कम किया ना, ये जो एक्स है एक्स का भी हम डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए डी एक्स ऊपर है, डी एक्स नीचे, तो कट जाता है तो क्या आता है, वन ही आता है। यानी एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों वन होता है, आपने याद रखना है। जहाँ डी एक्स का डेरिवेटिव करना हो वहाँ डी एक्स का डेरिवेटिव वन लिखना है आपने। तो डी एक्स कैंसिल हो जाता है। तो आपने याद रखना है, पावर आगे पावर में से एक कम कर लेते हैं तो एक्स का भी हम डेरिवेटिव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 आगे आ जाता है, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर में से एक कम यानी 5 पावर थी, 5 में से एक कम कर दिया, 4 रह गया। 5 माइनस 1, 4 कैसे आया, 5 माइनस 1 से। और एक्स का डेरिवेटिव वो 1 होता है, इसलिए हम ज़्यादातर जब भी यहाँ पे एक्स होगा और हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। हम ज़्यादातर इस एक्स 1 को लिखते नहीं हैं, दिखाने की जरूरत नहीं होती, सीधा इसको हम लिखते हैं, सीधा एक्स की 4 ही लिखते हैं, 1 को हम ज़्यादातर दिखाते नहीं हैं। तो आपने याद रखना है, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम आपने फार्मूला लगा देना है। अकॉर्डिंग टू दिस मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ चेन रूल में, जो आपको बड़ा सहायक रहेगा, हेल्प करेगा। अगर हमारे पास u की पावर n है और हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, u क्या है, u इज ए फंक्शन ऑफ x। अगेन u कोई x का फंक्शन है और u की पावर n है, तो आपने इसको याद रखना है, पावर आगे पावर में से एक कम,
पावर आगे पावर में से एक कम। अब u जो है x का फंक्शन है तो हम इनटू में मल्टीप्लाई में लिखेंगे du/dx, यानी u का हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। पावर आगे पावर में से एक कम यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर हम u का डेरिवेटिव करते हैं du/dx। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको क्वेश्चन निकालने में, जिस बच्चे ने इसको समझ लिया। तो ये समझ लो u की पावर n का, u मतलब यहाँ पे u कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो उसकी पावर अगर n है तो पहले पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे और u का हम डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिख देंगे। देखिए ये दूसरा फार्मूला, देखिए दूसरे फार्मूले में है d/dx, d/dx ऑफ c और फंक्शन। देखिए डेरिवेटिव हमारा फार्मूला है, सेकंड फार्मूला d/dx ऑफ सी एफ एक्स। अब c जो है कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट भी है फंक्शन भी है तब हम क्या करते हैं, देखिए जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं और डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव को ज़्यादातर हम दिखाते हैं एफ डैश, डैश का मतलब दोस्तों यहाँ पे d/dx होता है, ये आपने याद रखना है। डैश का मतलब यहाँ पे d/dx ले लेंगे, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स और सी ऐसे रहता है। कांस्टेंट जब भी फंक्शन के साथ हो तो कांस्टेंट का हम कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही लिखेंगे साथ में, ये आपने याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट थर्ड फार्मूला हम करते हैं। थर्ड फार्मूले में क्या है, थर्ड फार्मूला देखिए, अगर आपके पास, अब दूसरे का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपके पास ये है 5x, आपका है 5x का आपने डेरिवेटिव करना है। आपने 5x का डेरिवेटिव करना तो क्या करोगे, 5 तो आ जाएगा बाहर, 5 बाहर, और x का डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 5 × 1 5 ही आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि x का डेरिवेटिव करना है, 5 का नहीं करना, 5 तो बाहर रहेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला आ जाए, x साथ में ना हो, c इज एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। अकेला कांस्टेंट है बिना x के, और हम x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव उसका 0 लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आप कोई भी नंबर, सी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जब 5 है, 5 का मैं डेरिवेटिव करूँगा तो 0 आएगा। d/dx ऑफ कोई भी नंबर ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। मतलब सी यहाँ पे कोई भी नंबर है, ज़्यादातर हम कांस्टेंट ए बी को मानते हैं, मान लो ए है तो भी, और ए कोई कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तब फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो एक और आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। d/dx ऑफ x की पावर 5 मान लो, इसका डेरिवेटिव करना है आपने, और 6 इसके साथ पड़ा है, इसका हमने डेरिवेटिव करना, तो कैसे करेंगे, 6 तो ऐसे रहेगा, 5 आगे आ जाएगा, 6 ऐसे ही, 5 आगे पावर में से एक कम, 6 × 5 कितना हो जाएगा 30x⁴, और क्योंकि यहाँ x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे 30x⁴ बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक मान लो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax² + bx + c, इसका मैंने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, देखिए डेरिवेटिव जो है ना प्लस में बंट जाता है, इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा। तो डेरिवेटिव d/dx ऑफ ax², d/dx ऑफ ax² बनेगा। देखिए a तो कांस्टेंट है और x² का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे पावर में से कम, तो 2x आ जाएगा, यानी इसको हम लिख देंगे 2ax। इसका करेंगे bx का, देखो b तो कांस्टेंट है, b तो क्या है कांस्टेंट है, और x का 1, और c का डेरिवेटिव क्या होगा, c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, c का डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव ये आ गया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। मैंने आपको अलग अलग से करके दिखाया, लेकिन आप अलग अलग से मत करना, सीधा ही कर देना, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, ये आ गया, इसका ये आ गया। तो हम सीधा इसका आंसर क्या लिखेंगे 2ax
बी एक्स का आ गया बी, सी का डेरिवेटिव 0, तो हमारा आंसर ये बनेगा। इस तरह से आपने याद रखना है। देखो कितने इजीली वे में हमने डेरिवेटिव सीखा। देखिए अगर डेरिवेटिव आपको समझ में आया ना तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और कमेंट जरूर करिए। मैं आपको एक देता हूँ जो आपने कमेंट में लिखना है, कमेंट में लिख के आपने बताना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। आपके लिए क्या एग्जांपल है, आपके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, d/dx ऑफ 7x की 8, इसका आपने डेरिवेटिव करना है। ये आपके लिए कमेंट में आपने इसका आंसर देना है, क्या बनेगा। मैं आपका चेक करूँगा, देखेंगे कि आपने सही आंसर दिया है नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, फार्मूला है d/dx ऑफ ax प्लस बी की पावर n। देखिए यहाँ भी क्या है, हम इसको u मानेंगे। ax प्लस बी हमारा u है और ये पावर है, तो u की पावर n, जो मैंने आपको क्या बताया था, u की पावर n का पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, ax प्लस बी ऐसे लिखेंगे। अब करेंगे डेरिवेटिव किसका, u का। u हमारा है ये हमारा u, हम इसको u मान लेंगे। u अगर हमने समझ रखा है इसको, u आपकी जुबान पे रहना चाहिए तो आपको क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। u का डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो पावर आगे कर ली, पावर में से एक कम कर लिया। अब हमने दोबारा पावर नहीं लिखनी है यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे ही, n ax प्लस बी की पावर n-1। इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखिए इसका जब डेरिवेटिव करेंगे ax का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, a ऐसे ही रहेगा। b कांस्टेंट है, b का डेरिवेटिव 0, तो केवल आपके पास a आएगा। तो a हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ax प्लस बी की पावर n-1, ये आ जाएगा। आपने इसको ऐसे फार्मूला भी याद रखना है कि पावर आगे पावर में से एक कम, फिर d/dx ऑफ दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, फार्मूला ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फंक्शन का फार्मूला क्या होता है। एक और मैं आपको डेरिवेटिव बताता हूँ, वो शायद आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, d/dx ऑफ मोड x, d/dx ऑफ मोड x। तो इसका डेरिवेटिव आप याद कर लीजिए, x बाय मोड x, x बाय मोड x। x यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, x अगर 0 नहीं है तो डेरिवेटिव आपका बनेगा x बाय मोड x। ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको बता दिए वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। +1 में आप ये फार्मूले कर चुके हो, मैं आपको +2 करवा रहा हूँ, +1 में आप कर चुके हो। देखिए इसी तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं, तो आपने याद रखना है डेरिवेटिव के फार्मूले उनके कि d/dx ऑफ साइन x, d/dx ऑफ साइन x क्या होता है। d/dx ऑफ साइन x होता है cos x, d/dx साइन x होता है cos x। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि साइन का जो एंगल है, साइन का एंगल है x, तो साइन का डेरिवेटिव होगा cos x। एंगल देखिए यही है, यहाँ पर एंगल यही है, लेकिन अब हम क्या करते हैं d/dx साथ में करते हैं। किसका डेरिवेटिव करना पड़ता है हमें, डेरिवेटिव में x का भी करना है। ये जो x है इसका भी हमने डेरिवेटिव करना है, लेकिन x यहाँ पर साथ चलेगा। साइन x का जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो cos x तो लिखा ही जाएगा, x तो लिखा ही जाएगा, क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, cos x cos लिख देंगे अकेला इसका, तो वो गलत हो जाता है। हम x का अकेले से करेंगे, x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे cos x ही रहेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूँ। मान लो आपका जो फार्मूला क्वेश्चन होता वो sin 2x होता, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos 2x। देखिए 2x का मैंने 2x ही लिखा है यहाँ पे, इसमें ध्यान देना है आपने कि 2x का यहाँ पर 2x ही आएगा, 2x का 2x ही आएगा, तो 2x का यहाँ पे 2x ही आएगा। 2x का डेरिवेटिव करेंगे अब d/dx ऑफ 2x, d/dx ऑफ 2x। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, x तो 1 होता है, 2 ऐसे ही रहेगा, तो मतलब यहाँ से हमारे पास 2 आएगा, cos 2x इंटू 2। ये 2 हम आगे लिख लेते हैं इस तरह से, क्योंकि पीछे लिखना अच्छा सा नहीं लगता, तो 2 हम आगे लिख लेते हैं। तो 2 cos 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा।
तो ध्यान रखना है आपने, जब एंगल दिया हो, एंगल इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो है एक्स का फंक्शन है। तो आपने याद रखना है, जब साइन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, कोज लिख रहे हैं, तो ये एंगल तो सेम ऐसे ही लिखा जाना है। एंगल को हम ऐसे लिखेंगे साथ में, बाद में करते हैं एंगल का, ये बाद में देखो हमने एंगल का डेरिवेटिव किया है। यानी हमारा ये u है, कहने का मतलब अगर मैं u की बात करूँ यहाँ पर भी, साइन u, ऐसे अगर मैं कहूँ कि साइन u का डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन u का डेरिवेटिव बनेगा कोज u और du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स। यू का डेरिवेटिव हम अलग से करते हैं, साइन u का डेरिवेटिव कोज u, तो डेरिवेटिव ऑफ u अगेन। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने याद रखना है। अब हम आपको करवाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मैं आपको फार्मूले बताऊंगा, तो ये आपने ध्यान रखना है सभी में, डी बाई डी एक्स ऑफ कोज एक्स, कोज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव आपने याद रखना है सीकेंट स्क्वेयर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। देखिए अभी मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि फार्मूले बता रहे हैं, फार्मूले आपको याद होंगे तभी आप डेरिवेटिव कर सकते हो। और इसके बाद बड़ी ही शानदार क्लास होएगी, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आपको एक्सरसाइज करने में हमने 10 मिनट लगाने हैं, एक्सरसाइज को करने में 10 मिनट लगाना है, और वीडियो को मत छोड़ना। वीडियो पर पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए समझ आपको पूरा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स का याद रखना है आपने, सीकेंट सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए यहाँ पे भी एंगल सेम ही है, एंगल तो लिखेंगे दोनों में। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसेक एक्स, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस में होता है इसका। ठीक है, तो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, इन सब का मैंने आपको डेरिवेटिव बता दिया। लेकिन वही बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, u की फॉर्म में। u अगर साइन u है तो कोस u लिखा जाएगा, u का हम दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, मतलब u यहाँ पे कुछ भी जो भी होगा उसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगर दो फंक्शन हमारे पास गुना में पड़े हों, गुना में दो फंक्शन आ जाएं, मल्टीप्लाई में आ जाएं, जैसे u और v दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में आ गए और उनका हमें डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल, गुना का, डिफरेंशिएशन का गुना वाला रूल, गुना का नियम। तो हम क्या करते हैं, पहला और दूसरा मान लेते हैं, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, u हमारा फर्स्ट फंक्शन है, v हमारा सेकंड फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, u एज इट इज v का डेरिवेटिव कर देते हैं, u को हम ऐसे ही रखते हैं, v का कर देते हैं, फिर हम v ऐसे ही रखते हैं, u का कर देते हैं। ये हमारा है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमारे पास एक्स साइन एक्स है, तो देखिए यहाँ पर ये दो फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका इसमें तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से ही होगा, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एक्स को हमने एज इट इज रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ किया साइन एक्स, प्लस वी एज साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो अब हम करते हैं डेरिवेटिव, अभी तो मैंने लिखा है ना, डेरिवेटिव किया नहीं, अभी मैंने लिखा है कि हमने इसका डेरिवेटिव करना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स होता है। तो यहाँ पे यही हमने करना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोज एक्स, प्लस
साइन एक्स एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है। एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1 होता है। 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मल्टीप्लाई में 1 का तो कुछ नहीं होता, ऐसे रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल हम इस तरह से अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए नेक्स्ट एक और रूल इसके अंदर है। अगर मल्टीप्लाई में तो ऐसे होता है, अगर प्रोडक्ट कोशेंट में है, भाग रूल उसको बोलते हैं, भाग वाला रूल, डेरिवेटिव का भाग वाला रूल यानी कोशेंट रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन, कोशेंट ऑफ टू फंक्शन, कोशेंट ऑफ टू फंक्शन। मान लो जैसे आपको जैसे u बाई वी फॉर्म है, एक फंक्शन ऊपर है, फिर ये बटा आ गया या डिवाइड आ गया, फिर v फंक्शन है। u बाई वी फॉर्म है तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे? डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और बाय में सारे के बाय में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सिंपल से अगर देसी लैंग्वेज में बोल लूँ, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, बाय में सारे के बाय में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का तो बस स्क्वायर करके सबके नीचे लिख दो। ये इसका क्वोशंट रूल है, तो आपने याद कर लेना अच्छे से। देखिए माइनस होता है इसमें, और सबसे पहले हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं, नीचे वाले को हम ऐसे ही लिखते हैं, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का। फॉर एग्जाम्पल मान लो, ये भी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो मेरे पास ये है x बाय साइन एक्स है, इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। अब इसका कैसे करेंगे? देखो ऊपर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऊपर नीचे वाला फंक्शन है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए मैंने क्या बताया, साइन एक्स तो एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर माइनस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बाय में साइन स्क्वेयर, साइन एक्स नीचे था फंक्शन, उसका स्क्वेयर कर दिया। देखिए एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो जो ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, बाय में साइन स्क्वेयर एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब मैंने आपको फार्मूला भी बताया और कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बता दिया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया है। आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, अब हमारी आती है एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए जितने मैंने आपको फार्मूले बताए हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन इतने है ही नहीं, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, चलिए हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी है 5.2 एक्सरसाइज है 5.2। हमारी एक्सरसाइज है 5.2। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5, इसका हमने डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो आपने देखो दोस्तों इसको कैसे करना है, साइन u आपने इसको फंक्शन को मानना है u, क्योंकि हम इसको जब दो फंक्शन आपस में मिक्स होते हैं उनको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल बहुत बढ़िया रूल है। साइन u आपने इसको समझना है, साइन u का कोस u, साइन u का डेरिवेटिव लिखना है आपने। डेरिवेटिव देखो बिल्कुल सिंपल है, साइन का कोस और u का u, तो u तो पहले आपने लिखना ही लिखना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, कई बच्चे क्या करेंगे, साइन का कोस और साथ में x इसका भी कर देंगे, 2x + 0, ये करते हैं। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आपने ध्यान देना है, ये देखो ये साथ के साथ डेरिवेटिव नहीं कर देना, आपने एकदम से डेरिवेटिव नहीं करना, पहले आपने एंगल को लिखना है इसके साथ। साइन u का डेरिवेटिव हो गया कोस u। अब हम u का डेरिवेटिव कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 u, यानी u का डेरिवेटिव। अब देखिए u का डेरिवेटिव हमारा क्या है, एक्स स्क्वेयर में करेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम, 5 कांस्टेंट है, 5 का डेरिवेटिव 0, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो 2x मल्टीप्लाई में आगे लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में देखो 2x जब भी कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन जब भी हो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री से आगे लिखना पसंद करते हैं। तो 2x को आगे लिख दो, कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5।
नहीं तो गलतफहमी होती है कि कई बार ये और ये इकट्ठा तो नहीं है, इसलिए हम इसको आगे लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा है कोज और एंगल इसका दिया हुआ है साइन है। देखिए कोज एक्स नहीं दिया हुआ, लेकिन एक्स की जगह पे साइन एक्स दिया हुआ है, यानी ये साइन एक्स जो हमारा एक्स का काम करेगा यहाँ पे। तो डेरिवेटिव करते हैं इसका। डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए कोज यू, पहले आपने सोचना है कि कोज यू है, ये आपने इसको यू समझना है। कोज यू का माइनस साइन यू की जगह साइन एक्स ही आएगा। देखिए कोज यू का माइनस साइन यू, कोज यू माइनस साइन यू। अब यू का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स। तो कोज एक्स को हम आगे लिख लेते हैं। कोज एक्स आगे लिख लिया, ये पीछे लिख लिया साइन एक्स। इसमें आगे कर नहीं सकते कुछ भी, तो इसका आंसर यही। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा है साइन ए एक्स प्लस बी। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी। आपके पास पेपर में आसान क्वेश्चन ही आएंगे फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन आएंगे। ये देखो एक नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डिफरेंशिएट कई बार हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन यू का कोस यू, साइन यू का कोस यू। और अब यू का करेंगे, यू देख लेना, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यू ए एक्स प्लस बी। और ये कितना आसान है, ए एक्स है, एक्स का तो 1 होता है, ए का हम ऐसे लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है ना, और एक्स का मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोस ए एक्स प्लस बी, ए कोस ए एक्स प्लस बी, ए कोस ए एक्स प्लस बी। ये ध्यान रखना दोस्तों कि हम ए को हम आगे लिख लेंगे। देखो पीछे लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, ए को हम आगे लिख लेंगे। ये हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है सीकेंट। ये देखिए अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिए सीकेंट का जो एंगल है वो tan रूट एक्स है, और tan का जो एंगल है वो रूट एक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका डेरिवेटिव करते हैं हम। डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सीकेंट यू का मैंने डेरिवेटिव बताया था आपको, सीकेंट यू इंटू टेन यू, सीकेंट यू इंटू टेन यू। तो सीकेंट पहले हम ऐसे लिखते हैं, यू को ऐसे लिखेंगे सीकेंट यू, फिर 10, फिर दोबारा यू, सीकेंट यू टेन यू। देखिए यू, ये जो यू है साथ में लिखा जाएगा, सीकेंट यू टेन यू, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। अब करेंगे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे यू, क्योंकि यू हमारा ये है, यू का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, 10 रूट एक्स। मतलब 10 एक्स का मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए फिर दोबारा 10 यू, यहाँ पे मानेंगे 10 यू का सीकेंट स्क्वायर यू। अब हमारा दोबारा से क्या बनेगा, यू यहाँ पे है रूट एक्स। अब हम रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। देखिए एक चेन सी बन गई है, चेन देखिए ना आपने, छोटी छोटी छल्लों से मिलकर चेन बनती है। तो इस तरह से चेन बनती है, पहले हमने इसका किया, फिर हम 10 का करेंगे, अभी हम इसका करेंगे। सीकेंट का किया, 10 का किया, रूट एक्स का करेंगे। तो एक चेन बंधी हुई है, जब तक ये चेन खत्म नहीं होती डेरिवेटिव की चलता रहेगा, इसलिए हम इसको चेन रूल बोलते हैं। तो देखिए ये हो गया सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स हो गया। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का अगर मैं आपको बताऊं, रूट एक्स का मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, रूट एक्स को आप लिखोगे एक्स की पावर 1/2, उसका डेरिवेटिव करना तो पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, इस तरह से करना है। 1/2 माइनस 1/2। अब देखिए इसको नीचे लेके जाओ, क्योंकि माइनस खत्म करना है तो पावर नीचे आ जाएगी, एक्स की पावर 1/2। ये 1/2 तो यहाँ पे था, तो 1/2 रूट एक्स। आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, कि x/2 का जब भी, यानी रूट एक्स का जब भी डेरिवेटिव आता है तो आपने याद रखना है कि सीधा 1/2 रूट एक्स लिखना है, नहीं तो आपको इतने सारे स्टेप करने पड़ेंगे। आप याद ही कर लो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स,
1/2 √x, 1/2 √x। या मैं आपको रूट वाले का एक अलग से एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बताता हूँ कि रूट में अगर आपके पास कुछ हो तो आपने कैसे करना है। मैं रूट वाले का आपको अलग से शॉर्टकट बताता हूँ। मान लो आपके पास रूट u है, u यहाँ कुछ भी हो सकता है, u यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, इसका हमने डेरिवेटिव करना है। तो आप क्या करो, डिफरेंशिएशन में इसका आप क्या करो, 1/2 सेम थिंग आप लिखो सीधा इसका 1/2 सेम थिंग, 1/2 सेम थिंग जो भी है सारा 2 के साथ नीचे लिख दो। अब लिख दो du/dx, बस आपको u का डेरिवेटिव करना रह जाएगा। u मतलब जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव करना बच जाता है। रूट वाले का कैसे करेंगे, 1/2 सेम थिंग, 1/2 सेम थिंग, और u जो u बचा है उसका अलग से हम डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ अगर आपने याद रख ली तो आप फटाफट से रूट वालों का भी डेरिवेटिव कर दोगे। रूट के जो अंदर होता है उसका हम बाद में डेरिवेटिव करके गुना में लिख देते हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो √x का अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, √x का डेरिवेटिव बनेगा 1/2 सेम थिंग, और x का तो डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो ये इसका आंसर है। देखिए शॉर्टकट फटाफट से हो गया, वरना आपको 4 स्टेप करने पड़ते। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास sin ax प्लस बी cos a cx प्लस डी, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये जो फॉर्म है ये प्रोडक्ट की तो है नहीं, डिवाइड की है। तो डिवाइड में मैंने आपको बताया है कोशेंट रूल, डिवाइड में मैंने आपको कोशेंट रूल बताया है। कोशेंट रूल क्या होता है, u/v फॉर्म, u/v फॉर्म मतलब v ऐसे ही u का माइनस u ऐसे ही v का डेरिवेटिव बाय में v का स्क्वायर। तो चलिए v हमारा नीचे जो है cos cx प्लस डी ऐसे ही लिखेंगे, फिर d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे ही sin ax प्लस बी ऐसे ही d/dx ऑफ cos cx प्लस डी बाय में cos स्क्वायर cx प्लस डी, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, cos cx प्लस डी तो ऐसे ही रहेगा, cos cx प्लस डी तो ऐसे ही रहेगा, sin ax प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ax प्लस बी, और आप यहाँ देखिए ax प्लस बी इसका एंगल है, मतलब ये u का काम करेगा, और इसका डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा, b का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस sin ax प्लस बी cos cx प्लस डी का हो जाएगा माइनस sin cx प्लस डी, और cx प्लस डी में cx का c आ जाएगा, d का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका cos स्क्वायर cx प्लस डी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो हो चुका है, क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव तो कर लिया, क्या हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हम इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों के नीचे लिख लो। तो क्या बनेगा, cos cx प्लस डी, ये a में आगे लिख लेता हूँ, a cos ax प्लस बी, और सारे के बारे में हम लिख देते हैं cos स्क्वायर cx प्लस डी। देखिए cos cx प्लस डी एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, माइनस इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे sin ax प्लस बी, ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया क्योंकि ये माइनस भी था, sin cx प्लस डी, और ये वाला सी हम आगे लिख लेते हैं बाय में cos स्क्वायर cx प्लस डी। तो अब देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, नहीं यहाँ कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल, यहाँ साइन है, यहाँ कोस है, एंगल अगर सेम है तो यहाँ एंगल सेम था तो हम एक कोस कैंसिल कर सकते हैं, एक कोस से कैंसिल हो जाएगा, एक कोस नीचे बचेगा। तो
नीचे देखिए यहाँ पर ये कैंसिल नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसका एंगल कोज ए एक्स प्लस बी है, इसका एंगल सी एक्स प्लस डी है, एंगल अलग अलग है। तो कोज ए कोज ए एक्स प्लस बी हम ऐसे लिखते हैं, ए कोज ए एक्स प्लस बी हमने ऐसे लिख दिया। तो नीचे एक कोस बचेगा दोस्तों, क्योंकि एक तो कोस कैंसिल हो गया, एक बचेगा, तो 1/कोस को हम लिख देते हैं सीकेंट सी एक्स प्लस डी, ये लिख दिया, प्लस सी ऐसे ही, ऐसे यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी हमने ऐसे लिख दिया, साइन बाय कोस को लिख दिया 10 सी एक्स प्लस डी, एक कोस बचेगा उसको लिख दिया सीकेंट सी एक्स प्लस डी। अब ये तो बच्चों को पता ही होगा कि 1/कोस को सीकेंट लिख सकते हैं हम, तो ये हमारा आंसर। हम आंसर यहाँ तक भी वैसे छोड़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे जो आपका आंसर है वो ये है आंसर में, तो हम इसको आगे थोड़ा और सोल्व कर लिया तो हमारा आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हम करते हैं। 7th क्वेश्चन है 2 रूट कोट एक्स स्क्वेयर। तो 2 तो ऐसे रहेगा, देखिए इसको आपने समझना है रूट यू का मैंने क्या बताया 1/2 रूट यू, फिर यू का डेरिवेटिव 1/2 सेम थिंग, फिर सेम रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव हम कर देंगे। तो 2 ऐसे ही 1/2 सेम थिंग, 1/2 सेम थिंग। अब d/dx ऑफ कोट एक्स स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल, 1/रूट कोट एक्स स्क्वेयर का होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। अब d/dx ऑफ एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय में रूट कोट एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन आपके पास क्या है? 8th क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है 8th, कोस रूट एक्स। कोस रूट डिफरेंशिएट करते हैं, कोस यू का माइनस साइन यू, और यू हमारा है रूट एक्स का, मैंने आपको बताया था 1/2 सेम थिंग, और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन रहेगा इसमें 6th क्वेश्चन जो आपका था, 6th क्वेश्चन भी करते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा है कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वेयर एक्स की 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 फंक्शन है, पहला और दूसरा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले पहचान करनी है कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, गुना में पड़े हैं, दोनों फंक्शन गुना में पड़े हैं, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगने वाला है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस एक्स क्यूब एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले साइन के ऊपर देखिए 2 है, मतलब पावर है, साइन के ऊपर है, एक्स की पावर 5 मत लेना, साइन स्क्वेयर यानी पावर आगे, पावर में से 1 कम, 2 साइन यू, साइन की पावर 1 है। अब हम क्या करेंगे, यू का करेंगे। यू हमारा क्या है, साइन एक्स की पावर 5 है, साइन एक्स की पावर 5 का कोज यू, साइन यू का होगा कोज यू। ठीक है, साइन यू का कोज यू। अब यू हमारा एक्स की 5 है, तो एक्स की 5 का डेरिवेटिव 5x की 4। ये सारा इसी का डेरिवेटिव मैंने लिखा है साइन स्क्वायर का। दोबारा देख लीजिए, पहले पावर आगे, पावर में से 1 कम, पावर आगे करिए यहाँ तक पावर आगे की है, केवल डेरिवेटिव नहीं किया। डेरिवेटिव करेंगे किसका, यू का, यू की पावर n बताया था मैंने आपको, यू की पावर n, पावर आगे पावर में से 1 कम। अब करते हैं यू का डेरिवेटिव, तो यू हमारा है साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव मैंने कर दिया, कितना आ गया, कोस एक्स की पावर 5। अब कोस यू आप समझोगे इसको, साइन यू था, साइन यू कोस यू हो गया, और यू हमारा एक्स की पावर 5, फिर दोबारा 5x की 4 यू का दोबारा कर दिया, प्लस साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5, ऐसे ही कोस एक्स क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब जो इसका एंगल है उसका भी करेंगे 3x स्क्वेयर। कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल लीजिए। कॉमन देखिए इसमें एक्स की पावर 4x स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स की पावर 5 है, यहाँ साइन एक्स की पावर 5 है, साइन एक्स की पावर 5 एक बाहर कर लो, बाकी जो बचा अंदर लिख देते हैं। 5 दूनी 10 बच गया, कोस एक्स क्यूब बच गया अंदर, और कोस एक्स की 5 भी बच गया, एक्स स्क्वेयर बाहर है तो एक्स स्क्वेयर भी बच गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, देखो प्लस माइनस माइनस, साइन एक्स की पावर 5 एक बाहर है, एक अंदर रह जाएगा यहाँ पर,
साइन एक्स क्यूब अंदर रहेगा, और ये 3 भी, क्योंकि 3 तो बाहर आया नहीं, 3 भी रहेगा, और एक्स स्क्वायर बाहर गया है। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। जो बच्चा इस चैनल पे नया है वो कृपया लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अपने दोस्तों में कृपया करके शेयर कर दीजिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एनसीईआरटी 12th का मैथ सोल्व कराऊंगा, कोई फीस नहीं, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। वीडियो देखिए और फ़ायदा उठाइए।